हेलो गाइस, कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया होंगे। चलिए, सरफेस केमिस्ट्री हम लोग कर रहे थे। टॉपिक्स में एब्जॉर्प्शन देख चुके थे। एब्जॉर्प्शन के बाद हम लोग एक और चीज देख चुके थे, थर्मोडायनामिक्स, और फिर मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन कल कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड द टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन टॉपिक। देन पहला हम लोग देखते हैं डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। अगर एक एक करके बात करें कि एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है, तो सबसे पहले हम लोग एक साइड लिख लेते हैं एब्जॉर्प्शन और दूसरी साइड लिख लेते हैं एब्जॉर्प्शन। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू? क्या अगर एक की बात करें तो वन इज द एब्जॉर्प्शन कहां पर हो रहा है? एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन क्या है? द स्टिकिंग ऑफ वन सब्सटेंस ओवर द सरफेस ऑफ अनदर सब्सटेंस इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन। और दूसरा क्या बोल रहा है? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वन सब्सटेंस इनटू द अनदर इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन। तो पहली पॉइंट तो इनके अंदर जो डिफरेंस आता है डेफिनेशन क्या कहती है? द स्टिकिंग ऑफ वन सब्सटेंस ऑन अनदर। जबकि यहां पर डेफिनेशन क्या बोलेगी? द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वन सब्सटेंस इनटू अनदर। क्लियर है? सेकंड की बात करते हैं तो यहां पर अगर देखें तो एब्जॉर्प्शन कहां हो रहा है? कोई भी पार्टिकल देखा, हम लोगों ने ये पार्टिकल्स लिए और ये कोई भी सब्सटेंस लिया तो इसकी सरफेस पर आकर के स्टिक हो रहा था ये सब्सटेंस। जबकि यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये कोई पार्टिकल से और ये कोई भी सब्सटेंस अगर मैंने ले लिया तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू वन अनदर। तो ये तो डायग्रामेटिक सेकंड डिफरेंस। थर्ड सेकंड पॉइंट की बात करें तो ये कहां पर हो रहा है? सरफेस पर। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इट इज सरफेस फिनोमिना। इट इज एन सरफेस फिनोमिना। जबकि ये कैसा है? पूरा अंदर तक जा रहा है। तो यहां पर सेकंड पॉइंट क्या चलेगा? इट इज अ बल्क फिनोमिना। ये कैसा फिनोमिना है? बल्क फिनोमिना। थर्ड पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, एक सरफेस हो गया, एक बल्क हो गया। अगर देखें तो एब्जॉर्प्शन स्टार्टिंग में तो सारी साइड्स खाली हैं, तो स्टार्टिंग में इसकी स्पीड तेज होती है और फिर विद द टाइम इट विल बिकम स्लो डाउन। अब भाई कोई पहले तो खाली जगह पड़ी है, आपने कोई भी चीज, जैसे कि मैंने बोला कि सामने वाली वॉल बिल्कुल खाली है, अब आप यहां पे मारते जा रहे हो, कोई चीज मारते जा रहे हो तो वो क्या होगा? स्टिक होता जाएगा। वहां पर एक लेवल ऐसा आएगा जब सारी साइड्स फिलअप हो जाएंगी। क्लियर है कि नहीं? अभी आप 5 बॉल फेंक रहे हो तो 5 चिपक रही है, 10 बॉल, मान लीजिए आपके पास मैग्नेटिक बॉल्स हैं जो कि वहां पे आयरन वॉल पे चिपक रही है। 10 बॉल फेंकी, 10 चिपक गई, 20 फेंकी, 20 चिपक गई, बट धीरे धीरे वहां क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक वॉल का एरिया खत्म होता जाएगा। अब अगर मैं एक बॉल को तेज फेंकूंगा तो वो वहां पर जाके किसी बॉल से टकराएगी और वहां वाली बॉल को नीचे लेके आएगी और फिर खुद जाके स्टिक होगी। तो क्या होगा यहां पर कि पहले स्पीडली काम हो रहा था, बाद में कैसा होगा? आपके स्लो हो जाएगा। जबकि ये कैसे चलता है? यूनिफॉर्म स्पीड से। इट runs fast at initial and after some time becomes slow or runs in steady state। मतलब पहले तो इनिशियली फास्ट चलेगा और थोड़े टाइम के बाद क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा, इनिशियली कम चलने लगेगा। यहां पर क्या चलेगा? इट रन्स एट यूनिफॉर्म स्पीड थ्रू आउट द प्रोसेस। क्लियर है? यहां पर अगर बात करें तो ये कैसा फिनोमिना होता है? एक्सोथर्मिक। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने पर एब्जॉर्प्शन का अमाउंट डिक्रीज होता है, मतलब डिसॉर्प्शन। जबकि यहां पर क्या हो सकता है? ये टेम्परेचर इंक्रीज करने पर ये हो सकता है इंक्रीज भी हो जाए और
डिक्रीज भी हो जाए। देन फोर्थ पॉइंट, ऑन इंक्रीजिंग एड्सॉर्प्शन it becomes decreases or show desorption, जबकि यहां पर क्या आएगा, it decrease on increasing temperature because active sites। यहां पर नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स पे डिपेंडेंसी रहेगी, यहां कोई इस टाइप की एक्टिव साइट्स नहीं होती। तो ये कुछ एक फिनोमिना थे जो कि आप लोग देख सकते हैं। इट्स अ बल्क फिनोमिना, इट इज एक्सोथर्मिक, इट इज एंडोथर्मिक। और यहां पर क्या होता है, ये प्रोसेस कैसा होगा, ये एंडोथर्मिक हीट देनी पड़ सकती है, यहां पर हीट क्या होगी, रिलीज होगी। तो इस पॉइंट को भी हम लोग डाल सकते हैं, इट इज एक्सोथर्मिक जबकि इट इज एंडोथर्मिक। एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और एक कैसा होगा, एंडोथर्मिक। तो ये कुछ डिफरेंस है किसके बीच में, एड्सॉर्प्शन और एब्सॉर्प्शन के बीच में। कैसे, सबसे पहला डिफरेंस क्या आएगा, डेफिनेशन आएगी। दूसरा, एक सरफेस फिनोमिना है, दूसरा बल्क फिनोमिना है। तीसरा, ये इनिशियली स्पीडली काम करता है, ये नहीं करता है। चौथा, ये टेम्परेचर इंक्रीज होने पर डिक्रीज होता है और शो डिसऑर्प्शन, जबकि ये इंक्रीज ही होता है और डिक्रीज भी हो सकता है गैसियस एब्सॉर्प्शन के केस में। अगर यहां से बात करें तो ये एक्सोथर्मिक नेचर का होता है, मतलब हीट क्या होगी, रिलीज आउट होगी, जबकि ये कैसा होता है, एंडोथर्मिक नेचर का होता है। यहां पर आपके और भी आ सकते हैं बहुत सारे डिफरेंसेस, जैसे कि हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी की बात कर सकते हैं, फ्रेंडली क्लैंगमी और आइसोथर्म हम लोग इसमें आगे चल के देखेंगे कि क्या होता है इनमें। तो ये सभी चीजें हम लोग आगे देखेंगे। इसके बाद हमारे पास मेन जो टास्क आता है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो आता है टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। कि अगर हम लोग टाइप्स पढ़ें, एड्सॉर्प्शन हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया, एड्सॉर्बेट पढ़ लिया, एड्सॉर्बेंट पढ़ लिया, सॉर्प्शन पढ़ लिया, डिसॉर्प्शन पढ़ लिया। अब हम लोग एक तो रीजन देखते हैं कि व्हाई डिसऑर्प्शन मिलाकर, क्यों टेम्परेचर इंक्रीज होने पर, जैसा कल हम लोगों ने गिब्स फ्री एनर्जी की थर्मोडायनामिक्स में देखा था, क्लियर है कि क्यों टेम्परेचर इंक्रीज होने पर एड्सॉर्प्शन डिक्रीज होता है। व्हाई ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द एड्सॉर्प्शन विल डिक्रीजेस। अब हम लोग इस चीज को वॉच करेंगे। पहले इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप पूरा अच्छे से, ताकि आप बाद में अच्छे से लिख पाए।